हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का बहुपद चैप्टर। बहुपद चैप्टर बारीकी से समझेंगे और अच्छी तरीक़ा से समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में अट जाए। इतना अच्छा से समझेंगे कि इतनी अच्छी तरीके से समझा देंगे ना आपको कि भूलिएगा मत, कभी भी भूलिएगा मत। बस अभी आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे बहुपद भी कहा जाता है और बहुपद कहा जाता है और क्या बोलते हैं? बहुपद की घात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बहुपद। बहुपद बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुपद इसे कहते हैं। देख लीजिए, चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे कि ये जो बहु है, बहु का मतलब समझते हैं दोस्तों? बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद जो होते हैं ना दोस्तों, अनंत प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अनंत प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है? देखिए बहुपद। ठीक है दोस्तों, बहुपद ठीक है दोस्तों, तो पहला बहुपद है पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तीसरा आ जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात त्रिघात बहुपद आ गया। अब तीनों का आंसर जानेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बारीकी से समझेंगे। तो रैखिक बहुपद सबसे पहले जानेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट पॉइंट। रैखिक बहुपद दे करके तीर का निशान दे दीजिए। ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद। ठीक है दोस्तों, जिसके पावर में या जिसके घात में एक हो। ठीक है, जिसके पावर में या जिसके घात में क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो बहुपद वैसा बहुपद जिसके जिसके पावर में या घात में जिसके पावर में या घात में क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो रैखिक बहुपद जान गए दोस्तों कि रैखिक बहुपद किसे कहा जाता है? वैसा बहुपद जिसके पावर में या घात में एक हो, उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो जानेंगे वो भी। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में है रैखिक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है दोस्तों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखिए, ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? ये होता है ए एक्स प्लस बी होता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल समझने के लिए मान लीजिए 5x प्लस 6, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया व्यापक रूप हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके पावर में एक है ना दोस्तों, इसके पावर में एक है। ठीक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हुआ। अब जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में दोस्तों। स्टार्ट पॉइंट डाल के, द्विघात बहुपद दोस्तों बारीकी से समझिए दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए द्विघात बहुपद देखिए, आप लोग भी तीर का निशान दे दीजिए। ठीक है, अब जानेंगे द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, द्विघात बहुपद उसे कहा जाता है दोस्तों जिसके पावर में दो हो या जिसके घात में दो हो, उसे क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो चलिए आप लोग भी लिख लीजिए मेरे साथ, वैसा वैसा बहुपद जिसके जिसके पावर में या घात में दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है।
द्विघात बहुपद समझ गए दोस्तों किसे कहा जाता है? वैसा बहुपद जिसके पावर में या घात में 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? द्विघात बहुपद। आप जानेंगे दोस्तों कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप स्टार पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी आप लोग क्वेश्चन समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यहाँ पे रैखिक बहुपद कहता है, रैखिक का मतलब एक होता है, यहाँ पे द्विघात है, द्वि का मतलब दो होता है दोस्तों, द्वि का मतलब क्या होता है? दो होता है। द्विघात बहुपद यहाँ पे एक आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? दो आएगा, ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी था तो बी की जगह यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा दोस्तों, बी एक्स प्लस बी के बाद क्या आता है? सी आता है, तो ये सी आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप होता है दोस्तों। इसका एग्जांपल मान लीजिए, इसका एग्जांपल आप लोग भी ये कर सकते हैं, ए की जगह हम किसी भी अंक को डाल सकते हैं, ए की जगह क्या डालते हैं दोस्तों? ए की जगह हम लोग मान लो 4 डाल दिए, 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की जगह 3 डाल देते हैं और सी की जगह 5 डाल देते हैं, ये मेरा एग्जांपल हुआ, ये व्यापक रूप हुआ दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बड़ी मेहनत लग रहा है दोस्तों। चलिए आप द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है दोस्तों। द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बस बारीकी से समझना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिघात बहुपद जिसके पावर में या जिसके घात में 3 हो उसे क्या कहा जाता है? त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो लिखते आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसके पावर में, जिसके पावर में या घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिघात बहुपद किसे कहा जाता है? वैसा बहुपद जिसके पावर में या घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? यहाँ पे द्विघात है तो 2 आया था, त्रिघात का मतलब 3, त्रिघात का मतलब 3 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो स्टार पॉइंट डाल के आप लोग लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक व्यापक रूप। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? आप लोग खुद बताइए दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? या एक आंसर दिए, एक आंसर दिए जो कि बोलिए, हाँ आप और बताइए दोस्तों, और बताइए, चलिए और बताइए, चलिए ठीक है दोस्तों, हम बता देते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रि का मतलब होता है 3, तो ए एक्स पे पावर क्यू, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सी के बाद क्या आता है? डी, ये आपका हो गया, ये आपका व्यापक रूप हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, त्रिघात बहुपद का। इसका एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल हो गया 5 एक्स पे पावर क्यू प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 5, ये इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बड़ी मेहनत लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में तो जान लिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बहुपद किसे कहते हैं ये जान गए, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद तो अनंत प्रकार के होते हैं जो कि हम लोग 3 को यूज करते हैं, मैट्रिक्स में ओनली फॉर 3। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं वो भी जान गए, वैसा बहुपद जिसके पावर में या घात में 1 हो उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है दोस्तों। इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी जान गए दोस्तों। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x + b होता है। इसका एग्जांपल भी लिख दिए दोस्तों। द्विघात बहुपद आप जानते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है? वैसा बहुपद जिसके पावर में या घात में 2 हो उसे क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी लिख दिए दोस्तों, x + b + c, इसका एग्जांपल भी लिख दिए दोस्तों। ठीक है, अब त्रिघात आया, तो त्रिघात के बारे में तो अभी जाने दोस्तों। ठीक है, त्रिघात के बारे में तो अभी जाने। चलिए आप 2-3 को क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ तो दोस्तों उदाहरण से जानेंगे तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण में क्या है दोस्तों? द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतह की जांच कीजिए। इसका आंसर निकालना, इसका जांच करना है। ठीक है दोस्तों कि ये आंसर सही है या गलत। चलिए दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि x² + 7x + 10, क्वेश्चन ये था दोस्तों। क्वेश्चन क्या था? इसका बोले शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यंक